गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर के दृश्य और श्रव्य काव्य के अंतर्गत संस्कृत वाला जो पेपर है उसके अंतर्गत हम लोग नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मूर्ख पद्धति के विषय में। किस प्रकार से महाकवि भर्तृ जी कहते हैं अपने इस शतक में, नीति शतकम में, कि मूर्ख लोग किस प्रकार से उनकी संगति बेकार है। 10, 11 या करीब 12 के इसमें श्लोक आएंगे जो अपने आप में अपना अपना संपूर्ण अर्थ रखते हैं, एक दूसरे के ऊपर किसी प्रकार से आश्रित नहीं है। तो मूर्ख पद्धति में सबसे पहला जो श्लोक है इस बुक में, कि बुक्स में आप लोगों के श्लोक आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन सभी श्लोक आप लोगों को मिल जाएंगे उसमें। अज्ञः सुख रामाद्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः। सुखम आराध्य विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते। इसको अलग अलग करते हैं तो ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मा अपि तम नरम न रंजयति। किसी भी प्रकार से वो कहते हैं थोड़ा सा ज्ञान, अपूर्ण ज्ञान व्यक्ति के लिए सदैव ही कष्टकारी होता है। अज्ञ ज्ञ होता है ज्ञानी और अ लगा है निषेध के अर्थ में, तो अर्थात जो ज्ञानी नहीं है, जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं है, अर्थात मूर्ख। सुखम सुखपूर्वक आराध्य, उसको आसानी से समझाया जा सकता है, अपनी बातों में उसको बहलाया जा सकता है। विशेषज्ञ, जो विशेष प्रकार के ज्ञानी हैं अर्थात अधिक बुद्धिमान हैं। सुखतरम, उनको और भी आसानी से, आराध्यते, उनको अपनी ओर खींचा जा सकता है या अपनी बात को समझाया जा सकता है। परंतु वो कहते हैं ब्रह्मा अपि ज्ञान लव दुर्विदग्धम, जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, कहने का अभिप्राय जिनको थोड़ा सा ज्ञान है, जो लेश मात्र का ज्ञान रखते हैं, जरा सा, उनको समझाना ब्रह्मा के वश का भी काम नहीं है। उनको ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते हैं, उनको अपने अनुकूल नहीं कर सकते हैं। ना रंजयति, किसी प्रकार से उनको अपने अनुकूल बनाना संभव नहीं है स्वयं ब्रह्मा के लिए भी। तो थोड़ा ज्ञान हमेशा दुखदायी होता है। कहा भी क्या है संसार में, अधजल गगरी छलकत जाए, थोता चना बाजे घना घना। जो अपने आप में पूरी तरह से ज्ञाता होता है वो कभी ये नहीं कहता कि मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन जिसको थोड़ा सा ज्ञान होता है उसको ऐसा लगता है कि नहीं, पता नहीं मुझे तो क्या पता चल गया, यानी मुझे तो किस प्रकार का ज्ञान है। एक अजीब सा उसमें अहंकार आ जाता है। बहुत सुंदर सा स्वाभाविक सा वर्णन है, इसलिए स्वभावोक्ति इसमें अलंकार है। और इसमें संसार के 3 लोगों के विषय में बताया है। मूर्ख बताया है, ज्ञानी बताया है, और एक वो बताया जिनको बिल्कुल लेश मात्र का ज्ञान है, थोड़ा थोड़ा, वो कष्टकारी हैं। मिथ्या ज्ञान और जो थोड़ा सा ज्ञान है, लेश मात्र का ज्ञान है, वो व्यक्ति की उन्नति में हमेशा ही बाधक होता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देता और ना किसी की बात को सुनने देता है। ब्रह्मा प्लस अपि रंजयति, रंज धातु तिप प्रत्यय लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विशेषज्ञ, विशेष प्लस ज्ञा धातु क प्रत्यय प्रथमा एक वचन। इसके बाद अगला श्लोक है, महाकवि भर्तृ जी कहते हैं कि मूर्ख जनों के विषय में आगे और अपनी बात को विस्तार करते हुए कहते हैं कि किस प्रकार से उनको प्रसन्न करना या अपने अनुकूल करना कैसे मुश्किल है। इसके लिए वो एग्जाम्पल देते हैं। अब क्या क्या एग्जाम्पल देते हैं इसके विषय में हम देखते हैं। वो कहते हैं, प्रसिंह मणि मुद्देर मकर वकत्र दृष्टांतरात समुद्रम अपि संतरेत प्रचलद ऊर्मी मालाकुलम भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवत धारयेत नातु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम आराध्येत। लेकिन किसी भी प्रकार से मूर्ख के मन को प्रसन्न करना, उनके चित्त को आकर्षित करना किसी के लिए भी संसार में संभव नहीं है। और इसके अलावा दूसरे काम संभव हैं उनके लिए। क्या वो एग्जाम्पल देते हैं अपनी बात को समझाने के लिए? मकर वकत्र दृष्टांतरात, मकर यानी कि जो मगरमच्छ है उसके मुंह के अंदर जो दाढ़ है, वकत्र दाढ़ों के भी, दृष्टांत अंत यानी कि अंदर, प्रसह
बलपूर्वक मणि रत्न को बाहर निकाला जा सकता है, समुद्रेत बाहर निकालने का काम हो सकता है। और प्रचलित ऊंची उठती हुई ऊर्मी लहरें, माला यानी कि एक के बाद जो लहरें उठती हैं बड़ी बड़ी, तो ऊर्मी लहरों की जो माला है, उनका जो समूह है, उसके उसके विशुद्ध समुद्रम, लगातार उसमें लहरें उठ रही हैं, ऐसे समुद्र को संतरेत पार भी कोई व्यक्ति कर ले, परंतु कोपितम क्रुद्ध भुजगम, जो भुजंग है, जो सांप है, भुजंगम सांप को पुष्पवत फूलों की माला की तरह शिरसी मस्तक पर धारियेत कोई धारण कर ले, कोई मगरमच्छ की दाढ़ों के अंदर से बलपूर्वक किसी रत्न अथवा मणि को निकाल कर ले आए, ये काम सरल है। चंचल लगातार उठती हुई लहरों को ऐसे समुद्र को कोई व्यक्ति पार कर ले तैर कर, जो कि संभव नहीं होता है प्रायः, उसको भी किया जा सकता है। और कोपितम क्रुद्ध हुआ जो भुजंग है, सांप है, उसको पुष्पवत फूलों की माला के समान अपने मस्तक पर धारण कर ले, तू परंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम, दुराग्राही जो व्यक्ति हैं, दुराग्राही मतलब ने बुरे आग्रह से जो पीड़ित हैं, ऐसे मूर्ख व्यक्ति के चित्त को न आराधियेत प्रसन्न नहीं किया जा सकता। यह बहुत मुश्किल काम है संसार में। प्रसह प्र प्लस सह प्लस लेप प्रत्यय, आराधियेत आ प्लस रात धातु णिच लिंग लकार। उपमा इसमें अलंकार है। अपनी बात को समझाने के लिए महाकवि भर्तृजी ने इसमें 3 उदाहरण दिए जो संसार में बहुत मुश्किल हैं। वो कहते हैं वो कार्य हो सकते हैं, परंतु मूर्खों को किसी प्रकार से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। ये संसार का बहुत ही कठिन कार्य है। उसके बाद अगले श्लोक में कहते हैं महाकवि भर्तृजी, लभेत सिक्तासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्, पिबेत च मृग तृष्णिकासु सलिलम, पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन शश विषाणाम आसादयेत, न तु प्रतिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। परंतु मूर्खों के चित्त को प्रसन्न करना, उनको अपनी बातों से सहमत करना, ये संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त वो कहते हैं संसार में आप और काम कर सकते हैं। जैसे क्या उदाहरण दिया है, यत्नतः प्रयत्न पूर्वक पीड़यन पीसता हुआ सिक्तासु, बालू के कणों में से आप तेल को प्राप्त कर लें, उसमें से आप तेल भी निकाल सकते हैं। और पिपासा यानी प्यास, उससे आर्दित, उससे पीड़ित, उससे परेशान हुआ कोई पिपासा आर्दित, प्यास से व्याकुल मृग मरीचिकाओं में सलीलम, जल को पी ले, उसको पानी को ढूंढकर पी ले। परंतु और इसके अतिरिक्त वो क्या कहते हैं कि पर्यटन शश विषाणाम, खरगोश के सींग भी कोई, घूमते हुए खरगोश के सींग भी कोई प्राप्त कर ले। परंतु किसी भी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति को, जिसको बहुत लेश मात्र का ज्ञान है, बहुत कम ज्ञान है, ऐसा व्यक्ति जो कि अपने दुराग्रह से युक्त है, उसको प्रसन्न करना किसी प्रकार से संभव नहीं है। न आराधयेत, उसको प्रसन्न नहीं किया जा सकता, उसको अपने अनुकूल नहीं बनाया जा सकता। इसके अतिरिक्त आप रेत में से तेल निकाल सकते हो, मृग मरीचिका से आप जल वहाँ पर ढूंढ सकते हो। मृग मरीचिका रेगिस्तान में एक ये वर्ड है। जब रेगिस्तान में दूर से देखने पर सूर्य की किरणों से बालू चमकती है, देखने में दूर से लगता है कि पानी है, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है। दूर से देखने पे लगता है यहाँ पे जल है, पास जाके पता चलता है अरे ये तो जल नहीं है, सूर्य की जो किरणें हैं वो उनके प्रभाव से वो रेत जो है, जो बालू है, वो चमक रही है, उसके कण, और दूर से देखने पर वो पानी की तरह लगते हैं, परंतु पानी नहीं होता। कहते हैं वहां पर भी आप पानी पा सकते हो। शश श्रृंग, खरगोश के सींग का उदाहरण दिया जाता है, जो संसार में संभव नहीं है, देखने को नहीं मिलते हैं। कहते हैं उनको भी आप प्राप्त कर सकते हो। असंभव काम तो चलो होते ही हैं, पर वो कहते हैं असंभव काम भी कर सकते हो, परंतु मूर्खों के दुराग्रह को किसी प्रकार से दूर नहीं किया जा सकता। वो किसी प्रकार से आपकी बातों से सहमत नहीं हो सकते हैं। संसार में आप असंभव से असंभव कार्य कर सकते हो। हठी जिद्दी मूर्ख व्यक्ति को मनाना सर्वथा असंभव है, ये बहुत मुश्किल काम है। मृग तृष्णा मिथ्या, जिसको हम भ्रम बोलते हैं,
यदि ये श्लोक आता है तो आपको इसके विषय में लिखना पड़ेगा मृग तृष्णा क्या चीज़ होती है। और मृग तृष्णा जो वो एक वैसा एक तरह का जाल जो हमारी इच्छाओं का जाल जिसमें हम लगातार फंसते जाते हैं। दूसरी तरह से देखा जाए तो इसमें निर्दर्शन अलंकार है। सभी वाक्य उपमा से परिकल्पित होकर अर्थ की प्रतीति करा रहे हैं। प्रसाद इसमें गुण है। और महाकवि भर्तृ जी ने बहुत सुंदर सा उदाहरण दिया है। जो बहुत अल्प ज्ञानी है उनके व्यक्तित्व को समझाने के लिए उन्होंने असंभव से असंभव दुर्लभ कार्य भी संसार में हो सकते हैं परंतु इनको नहीं समझाया जा सकता है। पर्यटन परि प्लस अट धातु श्रुत प्रत्यय प्रथमा एक वचन। आसादेत आ प्लस सद धातु णिच विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पिपासार्धित पा धातु सद प्रत्यय आप प्रत्यय टाप प्रत्यय अर्ध प्लस क्त प्रत्यय। उसके बाद वो कहते हैं आगे के श्लोकों में कि आप किसी भी प्रकार से उसको समझा नहीं सकते हो। उसको दुर्जन से मीठे बोल भी, दुर्जनों को यदि आप मीठे शब्द कहोगे तो भी उनको सन्मार्ग पे लाना बहुत मुश्किल है। व्यालम बाल मृणाल तंतु भी असौ रोदुम समु जम्भते छेत्तुम वज्रमणिम शीरीष कुसुम प्रांतेन सन्निहति माधुर्यम मधुबिंदुना रचितुम शार अंबुधे रिहते नेत्तुम वांछति या खलान पथि सताम सूक्तई सुधास्य इंदि भी। यहाँ पर इस श्लोक में वो कहते हैं कि मीठे बोल भी उनको अच्छे मार्ग पर नहीं लेकर आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक जो ये श्लोक आया है, ये जो श्लोक आया है यहाँ पर वो कहते हैं असौ यह पुरुष हाथी को बाल मृणाल तंतु भी कोमल जो कमल की नाल है उसकी तंतु से रोदुम बांधने के लिए प्रयत्न करता है। शिरीष कुसुम प्रांतेन शीरीष के कोमल फूल के कोने से मानो प्रांत भाग से उसकी नोक से मानो वज्रमणिम हीरे को छेदने का छेदतुम तोड़ने का छेदने का प्रयास करता है। मधु बिंदुना मधु की बूंद से खारे समुद्र को मीठा बनाने के लिए जो कोशिश करता है। समुद्र का जल बिल्कुल खारा होता है, नमक मिश्रित होता है बहुत ज़्यादा। कहते हैं उसको मीठा बनाने का प्रयास करता है उसमें मधु की बूंदें डालकर। मधु अर्थात शहद। यह बलात् जो बलात् जबरन सुधा अमृत बरसाने वाले सूक्तई मधुर वचनों से मूर्खों को प्रतिनेतुम सन्मार्ग पर लाने के लिए इच्छा करता है। वो कहते हैं ये इतने मुश्किल काम है जो कि व्यक्ति करता है जो कि हो नहीं सकते। उसी प्रकार से यदि आप सोचो कि मूर्ख व्यक्ति को सन्मार्ग पर लाया जाए तो वो भी संभव नहीं है। यहाँ पे कहते हैं जो मनुष्य अमृत की वर्षा करने वाले सुंदर वचनों से दुष्टों को सज्जनों के मार्ग पर लेकर आने की कोशिश करता है, इच्छा करता है, वह व्यक्ति मानो कोमल जो कमल नाल है उसके तंतु से हाथी को बांधने का प्रयत्न करता है। शिरीष के प्रांत भाग से मानो हीरे को छेदने का प्रयास करता है और शहद की बूंद से खारे समुद्र के जल को मीठा करने का प्रयास करता है जो संसार में असंभव है, हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं उसी प्रकार से मूर्खों को प्रसन्न करना या मूर्खों को किसी प्रकार से अपनी बातों को समझाना संभव नहीं है। ये संसार में बहुत ही मुश्किल कार्य है। इसके आगे का अब हम लोग अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।